हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एससी वर्मा का जो फिजिक्स है आप जानते होंगे, उसका डिस्क्राइबिंग मोशन से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन, वैसे सबके लिए सेम ही होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस किया है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनमें रिलेशन, टाइम भी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन, इनमें रिलेशंस जानना है। लेकिन इस्तेमाल करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, और जो ग्राफ इस्तेमाल करेंगे दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सहारे से, चूंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और जो रास्ता हम लोग चूज करेंगे, जो पार्टिकल या कोई बॉडी चलेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। ओके, तो जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम के बीच का वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, और जो रास्ता होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि इक्वेशंस क्या है। मतलब अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो एस.सी. वर्मा सर ने ही अच्छे से लिख दिया है कि द मोशन है ना ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जब चलता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस कवर्ड अगर काफ़ी ज़्यादा है उसके साइज से, तो उसको हम पार्टिकल कहते हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम साइज को इग्नोर करके ही पढ़ते हैं। ओके, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बाद में हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन में अगर मूव नहीं भी करेगा तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांट देंगे। तो जो एक लाइन होगा, जैसे एक्स और वाई एक्सिस लेंगे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम अलग अलग, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी तो स्ट्रेट लाइन ही की बात होगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो उसको फिर हमको रेजोल्यूशन के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, तो उतना डिस्कस अभी नहीं करना है, अभी हम नॉर्मल लेवल में रहते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई 3 इक्वेशंस, कैन बी डिस्क्राइब्ड by 3 इक्वेशंस। कौन कौन सा इक्वेशंस होगा? वेलोसिटी और टाइम का, दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और तीसरा होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। वैसे जो दो पहले हमने बताए वही मेन प्राइमरी है। ठीक है, इसमें कौन कौन होगा बोलिए? वेलोसिटी टाइम, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही प्राइमरी इक्वेशंस होंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो उसके लिए जो इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे 3, मेनली 2 ही होंगे, लेकिन अभी हम 3 कह रहे हैं, है ना। ये इक्वेशन का जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो बनाएंगे इक्वेशन, किसके सहारे से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सहारे से। दीज इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड, दीज इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड using a velocity time graph, using a velocity time graph। आपको पता होगा जो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में हम बात करें, अगर जब ग्राफ बनाएंगे उसका जो स्लोप है दैट विल गिव एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई थिंक आप इतना तो समझ रहे होंगे, मैंने ग्राफ में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। डेफिनेशन मतलब ये मैं इसका डेफिनेशन तो नहीं, इसके बारे में लिखा दिया कि इक्वेशंस फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा। जो मोशन है पार्टिकल का, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो 3 इक्वेशन से मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो इक्वेशंस है ये डिराइव होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम के बीच का जो ग्राफ है दैट विल कम स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहला जो रिलेशन है वो जान रहे हैं, जो इक्वेशन या रिलेशन आप कहें, दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके,
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, अगर वो चल रहा है, शुरू में रेस्ट में भी रह सकता है और मोशन में भी रह सकता है ना। तो रेस्ट में रहने से तो फिर इनिशियल वेलोसिटी को हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा, बट हमेशा ज़ीरो हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब रेस्ट से शुरू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो किस किस के बीच का रिलेशन है? टाइम और वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से अगर शुरू करते हैं, टाइम ज़ीरो रखें और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो, तो रेस्ट से शुरू होगा। हम मानते हैं कि मोशन ही में था और उसका जो मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हमने बढ़ता हुआ माना, ओके, घटेगा तो घटेगा, कोई इशू नहीं है। तो इनिशियली जब टाइम हमने ज़ीरो लिया है ना, ज़ीरो टाइम को हम इनिशियल टाइम माने, ज़रूरी नहीं हमने माना है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमने यू लिया एट टाइम ज़ीरो है ना, एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, वेलोसिटी कितना हमने लिया? u। यही हमारे लिए कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, या आप कहें टाइम t, क्योंकि ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, एट टाइम इज इक्वल टू t, वेलोसिटी कितनी होगी? v, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। और आप देख रहे हैं वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, u से v हुआ। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो मैं अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ 90 डिग्री है और ये हमारा कितना मूव किया? थीटा, है ना। मतलब ये जो टाइम के साथ जो एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस के डायरेक्शन के साथ, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इसका जो टैन थीटा है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो आपको पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या होगा? ये होगा हमारा, है ना, ये पूरा हमारा v है, ये u है। तो ये जो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, ये v माइनस यू होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनली v है, इनिशियली u है। और टाइम का जो लगना है, टाइम इंटरवल या टाइम टेकन कितना होगा? 0 से t, टाइम तो t लगा, या आप लिखें t माइनस 0, कितना लगा? t। तो ये हुआ v, इससे u चला गया, तो ये क्या बचा हमारा? v माइनस यू, ये वाला, इतना। तो ये v माइनस यू होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? v माइनस यू। और ये t, ये 0, t माइनस 0 मतलब ये t है। ये अगर t है तो ये भी हमारा क्या होगा? t। मैं ऐसे ही घेर दे रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि पॉइंट है, ये पूरा इंटरवल है, ये टाइम है, ये टाइम का इंटरवल है। क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो वही टाइम है, वही टाइम इंटरवल है, ठीक है, समझ गए। तो जो स्लोप है, स्लोप ही क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए सिंबल हम क्या इस्तेमाल करेंगे? a। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, या इसी को टैन थीटा कहते हैं। स्लोप को ही हम लिखते हैं टैन थीटा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर और किसका रेशियो? बेस का। या कह सकते हैं खड़ा चेंज और सोया चेंज। कौन है बताइए? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, या वेलोसिटी का चेंज बाई टाइम इंटरवल, ये कह सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखते नहीं हैं, इसको थोड़ा सा और, हम नीचे जगह नहीं है तो इधर आ जा रहा हूँ। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हुआ? ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। हम यह मानते हैं कि शुरू में जो हमारा टाइम गिवन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमको पता है, तो इनिशियली टाइम 0 है और वेलोसिटी u है, ठीक है। और फाइनली कितनी वेलोसिटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सी बात है ना। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे किसका? t का। इतना v किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर। दैट इज ए वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है। अगर ऐसा हो, इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, देन क्या होगा खुद बताइए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारा होगा v इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, v बराबर ए टी। तो v और t का रेशियो कांस्टेंट होगा,
सॉरी वी और ए का वी और टी का रेशियो कांस्टेंट होगा तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टी का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी है फाइनल वाली वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं किया, फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड किया। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो पहला इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उतार लीजिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो बस ग्राफ में क्या होगा चेंज, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, यहां से शुरू होगा। इसके लिए मैंने कर दिया, बहुत इजी। उतार लिए। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। उसके बाद चलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब दोबारा इस फिगर को बना लीजिए, मुझे बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। आपको पता होगा जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ही देता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे एस इस्तेमाल कर लिया। तो इसका एरिया अगर हम निकालें, उस एरिया को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाला 2 एरियाज, तो इसको मान लिए फर्स्ट, इसको मान लिए सेकंड। तो क्या होगा, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड। ओके, तो S बराबर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एरिया कैसे निकलेगा बताइए, U है, 0 से U, तो U ही हुआ। तो ये वाला जो हमारा हुआ ये U हुआ, और ये कितना है T। तो पर ये क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ये वाला हमारा क्या है, ट्रायंगल, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पुट कर देते हैं, लेंथ है कितना T और ब्रेथ U प्लस हाफ कितना है बेस T, हाइट कितनी है V माइनस यू। पहला रिलेशन हम लोगों ने जाना है V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये V माइनस यू है, इंटू T, और V माइनस यू यहाँ से कितना आएगा ए टी, तो ये हो गया हमारा ए टी। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, या आप कहें चेंज इन पोजीशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए एस, यू तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड किया, यहाँ पे भी टाइम पे डिपेंड किया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो गया, सिंपल। ओके, अगर ऐसा हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 पुट कर दें तो बताइए एस क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब एस और टी स्क्वायर का रेशियो देख लीजिए, एस और टी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, a/2। मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, टी का नहीं, किसका, टी स्क्वायर का। उसमें क्या हो रहा था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता टी का, यहाँ टी के स्क्वायर का। टी का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, अगर a/2 1 आ जाए तो 2 रखेंगे तो 4 होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं जब इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोलिक आएगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम 0 रखेंगे तो क्या हो, 0 स्क्वायर 0, सेकंड में ले रहे हैं, अभी हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, 1 में 1, 2 में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हम a/2 को अभी 1 मान के बात कर रहे हैं।
देखिए पहले 1 में 1 चेंज हुआ और बाद में 1 में 4, 1 से 4 3 बढ़ गया। अगर उसी तरह से और आगे बढ़ें तो यहाँ 3 में 9 होगा, तो 1 में 4 से 9 5 हो गया। मतलब शुरू में कम बढ़ रहा है, बाद में ज़्यादा बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, अगर ये वाला लें तो कुछ ऐसा होगा, पहले कम रेट से बाद में ज़्यादा रेट से स्लोप बढ़ रहा है। क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो ये आप समझ रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। ओके, अब किसका इक्वेशन होगा, मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये जो आया हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस प्राइमरी इक्वेशंस हैं। अगर इन इक्वेशंस को आप जान लिए तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तीसरा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तीसरा इक्वेशन जान लेने से क्वेश्चंस थोड़े ईजी हो जाएंगे। ओके, चलिए अब तीसरी बार इसको बनाइए, फिर आपको हर बार बनाना है ना। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके और एक रिजल्ट जानेंगे हम लोग, है ना। पहले थर्ड नंबर आते हैं। वैसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, उसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डाला जाता है, वो अलग से हम जानेंगे अभी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, थर्ड नंबर होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसमें भी हम एरियाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरा एक साथ। आप इसको एक ही तरह का बना दीजिए, ये पूरा क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है, दो साइड्स पैरेलल हैं, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, क्या देगा, यही होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ये क्या देगा हमें, यही देगा डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे हमने टुकड़ों में निकाला, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला के यहाँ पे पूरा ट्रेपेजियम एक साथ ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो कौन होगा, ये है u, और ये पूरा तो v है ना, तो ये जो पूरा है ये कितना है हमारा, ये v है, तो u प्लस v या v प्लस u, है ना। और हाइट हमारी कितनी है, t, सिंपल, तो हाफ इंटू v प्लस यू इंटू टी। अब अगर हम t निकालें यहाँ से, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू टी। तो t पुट कर सकते हैं इस तरह से, हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला है हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है पता होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2as इधर हो जाएगा, और यहाँ बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसी को अच्छे से लिखें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और भी और अच्छे से क्या लिखें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए वेलोसिटी जो फाइनल है, ये स्क्वायर इधर हटाएंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट्स हैं। समझ गए, बहुत ही सिंपल। तो तीनों इक्वेशंस हमारे आ गए। अब अगर ऐसा करें कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी ज़ीरो कर दें, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये तो ज़ीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मतलब वी स्क्वायर और s का रेशियो 2a होगा, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, s का, या s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वी स्क्वायर का। तो कौन ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, s, चूँकि ये वी स्क्वायर पे डिपेंड किया।
तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे किस किस के बीच, v और s के बीच, तो इधर s ले लेते हैं, इधर v ले लेते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, अगर v इधर ले s इधर ले तो ऐसा होगा। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही, समझ गए। तो ये कहानियां थी। तीसरा इक्वेशन भी यहाँ लिख दे रहे हैं, तब लिखे लिए होंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 3 रिलेशंस हुए, और एक इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स है, एक होगा डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, वो समझेंगे हम लोग नेक्स्ट। अभी तो कुछ और भी जानना है, इसको मिटा देता हूँ। इनके क्वेश्चंस हम अलग से करा देंगे, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करा दें, जो एस सी वर्मा के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बात है जिसमें एवरेज वेलोसिटी फॉर, ये जान लेते हैं, टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया, इक्वेशन सेकंड वाला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं एक बात कह रहा था कि जो तीसरा है वो प्राइमरी नहीं है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, है ना। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करें, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इन दोनों से अगर टाइम हटा दें, मतलब टाइम बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई ए, यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये होमवर्क आपका, खुद करें, है ना। तो अगर हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम, टोटल टाइम 0 से t, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी। ये नेट डिस्प्लेसमेंट है भाई, टोटल टाइम है, ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। इसको हम अभी वी ए वी लिख दे रहे हैं। यू टी किससे डिवाइड होगा, टी से, हाफ ए टी स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, टी से, टी टी हमारा कैंसिल, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो होगा u प्लस, यहाँ टी टी कैंसिल, क्या होगा, हाफ ए टी, और हमें पता है v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी। तो लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू u बाई 1 प्लस ए टी बाई 2। ए टी क्या है हमारा, ए टी यहाँ से v माइनस यू, v माइनस यू बाई 2, u बाई 1 यहाँ छुपा हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 2 और 1 का जो एलसीएम है वो 2 हो जाएगा, ये होगा 2u प्लस v माइनस यू। 2u से u चला गया तो u बचा प्लस v बाई 2, मतलब एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आ गया। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ओके, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से आपको एवरेज वेलोसिटी अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इनिशियल और फाइनल अगर आपको पता हो उसको जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके बच्चों, तो ये कहानी थी। इसमें एक क्वेश्चन है, इसी को डिस्कस कर देते हैं, कुछ तो और बचा नहीं। और एक टॉपिक हमारा बचा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना, वो चाहिए तो करा देते हैं। वैसे आपके इसमें तो दिया हुआ नहीं है, पहले एग्जाम्पल 2.19 कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कितना में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा है, यू है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव। जब भी ऐसा हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, समझ जाए स्पीड डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड डिक्रीज नहीं कर रहा है। कब स्पीड डिक्रीज करेगा, जब दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, आई थिंक जानते होंगे आप। तो क्या मांगा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। टाइम लेना है 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक, और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड डिक्रीज कर रहा है हर सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो डिक्रीज करते 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 फाइनली 0 होगा, फिर वापस भी आ सकता है, आएगा। 4 सेकंड है ना, 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो जाएगा, दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगा। तो 2.5 और 2.5 5, यहाँ तो 4 सेकंड में, समझ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड से अगर 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड अगर हमारा डिक्रीज हुआ, तो 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगा। तो आफ्टर 2 सेकंड्स स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस आएगी। वापस मतलब 5 मीटर पर सेकंड से पहले 2.5 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 0 होगा, फिर वापस आएगा, मतलब नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकंड होगा, फिर नेगेटिव, समझ रहे हैं, जाएगा और आएगा 4 सेकंड में। बता रहे हैं हम क्या, देखिए एस बराबर क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 और टाइम कितना 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव 2.5 और टाइम 4 का स्क्वायर, 5 चौक 20 है ना, ये क्या हो गया, 4 चौक 16/2, 8 गुना नेगेटिव 2.5, तो 20, 8 5 4 20, क्या आया, प्लस माइनस 20 माइनस 20, ये तो 20 ही हुआ ना हमारा। 20 माइनस 20 कितना आया, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0। एस.सी. वर्मा सर ने एक अच्छी बात करी है, मैं इसको आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यूनिट को साथ में लेके चले। यू कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारा नेगेटिव 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 4 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कितना आया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आना चाहिए। उसके बाद हाफ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 चौक 16 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, 2 8 16, 8 गुना 2.5 कितना आएगा 20 ही आएगा। 20 मीटर में 20 मीटर गया, कितना मीटर, 0 मीटर। तो ये यूनिट के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ आप खुद बताइए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव माना। तो इनिशियली कितना मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी को लगातार चेंज करना है, इधर जा रहा है शुरू में, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तब तो नेगेटिव है, फिर वो वापस आएगा। फिर तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड में, सेकंड तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड, पीछे की तरफ तो नेगेटिव होगा क्योंकि आगे पॉजिटिव माने हम। फिर क्या होगा नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड। तो जहां था वहीं आ गया, 2 सेकंड में गया वो 20 मीटर और 2 सेकंड में आया 20 मीटर, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। और डिस्टेंस निकालने बोलता तो 40 मीटर से आता। तो आप ख्याल में रखें डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में था जो मैंने कर दिया, ये ख़त्म हो गया। एक आपको जो मैंने वादा किया था एक्स्ट्रा बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका बस फॉर्मूला बता देते हैं आपको, है ना, इन nth सेकेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। n सेकेंड्स नहीं है, nth सेकेंड है। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड, ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड। ये क्या होगा 1 से 2 ये सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 ये थर्ड सेकेंड, और 3 से 4 ऊपर भी लिख सकते थे फोर्थ सेकेंड। फोर्थ सेकेंड का मतलब 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड। हाँ ले सकते हैं हम 3.5 से 4.5 भी, अभी हम इंटीजर वाला ही ले रहे हैं बट ज़रूरी नहीं है। तो 3 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है इसको हम फोर्थ सेकेंड कहते हैं। तो फोर्थ सेकेंड का मतलब 4 माइनस 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 4 माइनस 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड्स तक हमारा हो गया फोर्थ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है। nth सेकेंड मतलब n सेकेंड्स नहीं, 1 सेकेंड की बात हो रही है। तो कहां से कहां, n माइनस 1 से लेकर n तक। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n माइनस 1 सेकेंड टू
n सेकेंड, n-1 से लेकर n सेकेंड तक। तो इसको अगर हम देखें, ये हमारा 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 0 से हमने शुरू किया है। इस तरह चलते 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 एक कहीं हमने देखा ये n-1 सेकेंड तक हमने पहुंचा और ये n सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ये जो n-1 से लेकर n तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, जो कि n-1 सेकेंड से n सेकेंड तक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको हम s nth मान लें, तो जो s nth है हमारा, वो क्या हुआ, ये वाला पूरा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड से डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड हटाना पड़ेगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो हमें फॉर्मूला पता है कि इन t सेकेंड्स फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन n सेकेंड्स क्या होगा, t के जगह n पुट कर देंगे, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे कितना पुट करना है, t के जगह n-1, तो होगा u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2, ये n सेकेंड्स है ना, माइनस un माइनस u इंटू 1 प्लस हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा आप जगह बना के अच्छे से लिख लें। तो यहाँ से होगा un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस un माइनस माइनस प्लस u इंटू 1 प्लस a बाई 2 प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1। आप कहेंगे सर ये 2n क्यों नहीं लिख रहे हैं, यूनिट के हिसाब से गलत न हो इसके लिए, प्लस 1 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, un हमारा कैंसिल हो गया, ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस u इंटू 1 माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू n इंटू 1 प्लस माइनस माइनस a बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एन स्क्वायर बाई 2 ए एन स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारा, प्लस u इंटू 1 है यहाँ पे। तो s डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, क्या बचा u इंटू 1 प्लस a बाई 2 कॉमन, और अंदर क्या बचा हमारा 2 इंटू n इंटू 1 माइनस, ये प्लस माइनस क्या है, सही है, माइनस 1 स्क्वायर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखे, मतलब यहाँ 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि ये तो मीटर में हमारा, तो ये पूरा मीटर में होना चाहिए। तो ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, और 1 किस में है, सेकंड में। सेकंड कैसे मीटर में आ गया, तभी तो ये वैलिड होगा ना फॉर्मूला। एक्सेलरेशन 2 तो कांस्टेंट था पहले, ये पूरा किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये अंदर किस में आना चाहिए था, सेकंड स्क्वायर में। तो 2 तो कांस्टेंट था 2ab वाला, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर जाएगा, सेकंड स्क्वायर ही बचेगा कुछ भी, मतलब 3 सेकंड स्क्वायर माइनस 2 सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड स्क्वायर बचेगा ना, मतलब ये किस में है, सेकंड स्क्वायर में। ये कैंसिल हो गया, ये मीटर में। अगर ये बात नहीं समझ आई तो बाद में आप समझ जाएंगे। तो इसको हम अच्छे से अगर लिखें, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये आया u प्लस a बाई 2 2n-1। तो याद रहे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स नहीं है, nth सेकेंड है, n-1 से लेकर n, 1 सेकेंड के लिए बात हो रही। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया वादा के मुताबिक। ओके, हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई।
एक टॉपिक बची हुई है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यहाँ पे लिखा है लेकिन हम लोग तो यूनिफॉर्म वाला ही डिस्कस करेंगे, है ना। मिटा देते हैं। ये समझ गए आप। तो अलग से सर्कुलर मोशन पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आप समझ रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ circular path, then the motion is called, कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सिंपल। अब सर्कुलर मोशन में दो बातें हो सकती हैं, क्या क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे मैं सीएम लिख दिया शॉर्ट में, और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पार्टिकल को सर्कल में ही घूमना है, और अगर सर्कल में घूमे तो सर्कल तो ऐसे ही कुछ होगा हमारा। तो सर्कल में जब चलेगा तो यहाँ पे कोई अगर पार्टिकल है, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पे पूरे लाइन में एक डायरेक्शन होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग डायरेक्शन होगा, यहाँ पे अलग डायरेक्शन होगा, यहाँ पे अलग डायरेक्शन होगा। हर पॉइंट में पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दोनों में ही हर इंस्टेंट में पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, लेकिन स्पीड चेंज कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इफ अ पार्टिकल moves in a circle with uniform speed, then the motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या हुआ? डायरेक्शन तो बदल रहा है, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो स्पीड के साथ जो डायरेक्शन मिलाते हैं उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पे चूंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग, देयरफॉर, है ना, सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ये इंप्लाई कर रहा है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, और जब जब वेलोसिटी चेंज होगा तब क्या होगा? देयर इज एन एक्सेलरेशन। सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है? डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वो एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, याद रखना है अभी आपको, इज, बाद में इसका आप डिटेल पढ़ेंगे, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। मतलब ये यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द रेडियस। अब आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलता है बट स्पीड नहीं बदलता, स्पीड यूनिफॉर्म रहता है। चूंकि डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदल रहा है, जब वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन स्पेशल एक्सेलरेशन है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ होता नहीं है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ लगभग में सर्कल में घूम रहा है, पूरी तरह नहीं, तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ होता नहीं है तो इसके लिए कोई ना कोई आता है, जैसे अर्थ के केस में अगर वो सन के चारों तरफ घूमेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आता है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको खुद लिखना है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी बदलेगा और डायरेक्शन तो बदलेगा ही। तो यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल जो स्पीड के बदलने की वजह से, दूसरा सेंट्रीपिटल जो ऑलरेडी लग ही रहा है। समझे? तो इसको मैं छोड़ रहा हूं और आप खुद लिखें इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक चक्कर, स्पीड अगर हम लें, ये स्पीड है तो एक चक्कर में कितना?
2πr डिस्टेंस और पूरा एक चक्कर में अगर टाइम कैपिटल T लगा तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल सा, कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं एक लेक्चर में पूरी तरह कोशिश करूंगा कि डिस्कस कर दूं, और मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आंसर हैं इसके एक्सरसाइजेज में वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।